एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो नमस्कार, राजकुमार सिंह कवि अभिनेता। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने नाम हैं। तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं। प्लीज सब्सक्राइब। कृष्णा कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आपकी जो फिल्म है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, तो उसका पोस्टर मैंने देखा, वो काफ़ी अच्छा लगा। और ये जहाँ तक पता चला है कि ये आपकी कैरियर की 50वीं फिल्म है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने एक्टिंग किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है और ये निर्माता के रूप में आप। मेरी तीसरी फिल्म है। पहली फिल्म 2013 में मैं खेसारी जी को लेकर बेताब बनाया था। निर्माण में मैं 2013 में ही उतर गया था। फिर 2015 में हीरो नंबर 1 भी बनाया था और ये मेरी तीसरी फिल्म होगी। और रही बात की ये फिल्म निर्माण करने की जो बात आप कर रहे हैं कि ये मेरी 50वीं फिल्म, हर इंसान का एक सपना होता है कि पहली फिल्म मैं ऐसा करता हूँ तो 50वीं या 100वीं। आज किसी की शादी की वर्षगांठ होती है तो देखिए एक 25वीं का वर्षगांठ बड़ा हर्षोल्लास से मनाते हैं, 50वीं होती है तो उसको भी मनाते हैं, बीच के 40, 31, 32 वाले नहीं मनाते। तो मेरी भी फिल्में चल रही थी। मैंने देखा कि लगभग 50वीं फिल्म 49 फिल्म जब मैंने कंप्लीट कर लिया था तो मन में एक बात आया कि प्रोड्यूसर तो हूँ ही, सब चीज़ें पता ही है मुझे और एज ए हीरो एस्टेब्लिश्ड हो ही गया हूँ तमाम फिल्में कर करके, तो क्यों ना एक अच्छी फिल्में बनाऊँ। दूसरे की फिल्म तो मैं जो करता हूँ वो निर्माता के निर्देश के हिसाब से, डायरेक्शन के निर्देश के हिसाब से मुझे करना पड़ता है। जैसी कहानी होती है वैसे मुझे करना पड़ता है। कम से कम मैं एक ऐसी फिल्म का पुनर्जन्म करूँ जिसमें मैं खुद हीरो तो रहूँगा ही रहूँगा और अपने मन के हिसाब से एक्टिंग करूँगा जो मेरे अंदर है। तमाम फिल्में मैंने किया हूँ, लोग मेरी अंदर की काबिलियत को नहीं निकाल पाए। मैं बोला भी तो लोग नहीं ध्यान दिए। मैं दूसरे का अधीन रहता हूँ, पैसा लेके काम करता हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जब दिमाग में आया कि 50वीं फिल्म बनाता हूँ और कोई एक ऐसा मार्मिक स्टोरी उठाता हूँ और ये दिमाग में आया और मैंने ये कर बैठा। मेरी 50वीं फिल्म मैंने पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, एक बहुत ही अच्छा प्यारा कंसेप्ट है, प्यारा नाम है, जिसका पोस्टर आप लोगों ने देखा होगा। काफ़ी तारीफें आई कि जैसा नाम है वैसा पोस्टर भी दिख रहा है, बस अब फिल्म देखना है। तो फिल्म की पूरी तैयारियां हो चुकी है, फिल्म सेंसर बोर्ड में चला गया है। जैसे ही सेंसर बोर्ड से मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा देन पिक्चर डाउनलोड करके, या वो नेक्स्ट मंथ हो थिएटर की डेट के हिसाब से, कोशिश हमारी प्लान है कि नेक्स्ट मंथ में पिक्चर आप दर्शकों को दिखा करके ये साबित करूं कि भोजपुरी फिल्में भी इस तरह की बन सकती है और कृष्ण कुमार ऐसे एक्टिंग कर भी सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। आप ऐसे ही फिल्में बनाते रहें। बस दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आपने फिल्म जो लाइन है, फिल्म लाइन में कब आए और कैसे आए, क्या आपके मन में विचार आया था कि आपने इसी को चुना? देखिए, चुनने की बात नहीं थी। हर इंसान का अपना एक सपना होता है। वो सपना बचपन से तो नहीं होता है। एक एज आता है 15 साल 16 साल के बाद जब आदमी के अंदर मैच्योरनेस कह सकते हैं, एक जिम्मेदारियां आती है, जब आदमी की शादी विवाह हो जाता है। तो वो एक समय आया हमारा जब मैं 18-19 साल का हुआ तो मुझे ज्ञान हुआ कि नौकरी क्या होती है, पैसा क्या होता है, पैसा कमाना चाहिए। मैं पिताजी के साथ रहता हूँ, पिताजी के पैसे खाता हूँ। तो एक जो जिम्मेदारियां जब लोग बोलते हैं ना कि शादी हो जाती है तो आदमी की जिम्मेदारियां से बंध जाता है। तो माँ बाप का सपना था इंजीनियर बनाना, वो साथ में पढ़ाए लिखाए हमको, इंजीनियरिंग किए और उन्होंने इंजीनियर बनाना चाहा और मैं इंजीनियर बन भी गया। 2000 सन में ही कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके 2000 में ही मैं टाटा में एज ए अप्रेंटिस काम शुरू कर दिया। फिर बजाज में गया, 2 साल काम किया। फिर वहाँ से मुझे पोस्टिंग हो गई गोरखपुर में मैं चला आया, मारुति में एज ए मैनेजर, फिर जीएम का पोस्ट करके 2013 तक पापा के सपना जो था मैंने पूरा किया, मेरी भी जो सपना था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा घर सिवान बिहार में पड़ता है, खाटी जौना के भोजपुरी कह सकता नहीं। तो मेरे अंदर भोजपुरी बोलने की भाषा एकदम प्योर था और भोजपुरी फिल्म अपनी चरम सीमा पे थी। खेसारी लाल जी, पवन जी, दिनेश जी, चिंटू, ये सब की फिल्में बनती थी। तो हमने कहा यार, घर वाले भी बोल रहे हैं कि अच्छी खासी लंबाई है, क्यों नहीं आजमाते हो, भोजपुरी भी अच्छा बोल लेते हो और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गाना वाना मैं बचपन में स्टेज पे गाता ही था तो झिझक था नहीं। हमने कहा बात तो सही कर रहे हैं लोग। मैंने पता लगाया तो भोजपुरी का थोड़ा सा मार्केटिंग बड़ा बहुत ऑल ओवर इंडिया लेवल पे नहीं है, कुछ 5-6 टेरिटरी में ही रिलीज होती है।
आबादी तो बहुत है, 45 करोड़ आबादी है, लेकिन देखने वाले दर्शक नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि एक बार मैं चलता हूं, मैं अपने हिसाब से, एक पढ़ा लिखा इंसान था, फिल्में बनाता हूं और फिल्म बना करके इसको देखता हूं कि क्या हो सकता है। तो जुनून लेकर के मैं 2013 में आया, जो बताया कि बेताब मैंने फिल्में बनाई। हीरो मुझे कौन लेगा, मेरे अंदर कुछ था नहीं, कुछ ज्ञान नहीं था, ABCD कुछ फिल्म के बारे में जानता भी नहीं था मैं, लेकिन वो जुनून था। मैं बॉम्बे गया, डांस सीखा, ट्रेनिंग लिया, कुछ एक्टिंग का क्लास सीखा, छोटे छोटे 3-3 महीने के क्लासेस थे कि कुछ तो जरूरी है बारीकियों को समझने के लिए। लाइट क्या होता है, डायरेक्टर बोलेगा क्या, मैं किधर घूमूंगा, क्या करूंगा, वो चीज़ें सीखा। और 2013 में वही फिल्में मैं बनाया, फिर 15 में बनाया, एस्टेब्लिशमेंट मिल गई। फिर लास्ट में 50वीं फिल्म जो अपने सोचा किया था, पापा में छोटी सी लड़ी हो गई, इसको भी बनाया। तो ओवरऑल अच्छा रहा। पिताजी का भी सपना को मैंने पूरा किया, और मेरे अंदर जब ये समझ आई कि नहीं, मेरे दिल की इच्छा ये है, तो उसको भी पूरा करने के लिए जब पता चला कि फिल्म बनाने में इतना पैसा लगता है, तो उसको भी कमाने के लिए एक अपना निर्धारित किया कि इतने समय में इतने पैसे मैं कमा लूंगा और इस इंडस्ट्री में आऊँगा और ईमानदारी से काम करूँगा। क्यों? कारण क्या है कि बिना ईमानदारी से आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। मूर्ख बना करके एक बार आप किसी को हासिल कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। तो आपने इतनी फिल्में की हैं, तो कुछ फिल्में होंगी जो आपके दिल के बहुत करीब होंगी और जो आपको कैरियर के उठान पे ले गई होंगी। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं डल जा रहा हूँ, तो उन सब के बारे में मैं जानना चाहूँगा और दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो मेरी हर इंसान की पहली चीज़ें बड़ी पसंदीदा होता है। पहला प्यार होता है तो लगता है कि यार ये बिछड़ेगा, पहली भी आती है तो आदमी सोचता है कि बड़ा प्यार करो। तो मेरी पहली फिल्म बेताब थी, तो बेताब से काफ़ी बेताबी थी हमारे अंदर। बेताब फिल्म खेसारी लाल स्टार भी थे, अच्छी चली भी और ओवर इंडिया रिलीज भी हुआ। तो मेरी करियर की बहुत चीज़ों को सिखाया बेताब, मेरी पहली फिल्म थी। बेताब फिल्म से बहुत कुछ सीखा मैंने और बहुत बड़ी हिट हुई फिल्म रही, टाइटल भी अच्छा था। उसके बाद दूसरी फिल्म मेरी आई जो जीता वही सिकंदर। वो तो कोई खास मुकाम नहीं हासिल की, अब जिस वजह से दर्शकों को अच्छा नहीं लगा। तीसरी फिल्म मेरी आई थी हीरो नंबर 1, जिसको मैंने प्रोड्यूस किया था। अब 2 साल समय मैंने दे दिया था इंडस्ट्री को। 2013 में दिया था, 14 दिया था, 15 में फिर बनाया था। और ऐसा महसूस हो रहा था जो जीता के बाद कि लग रहा है यार अब वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि साल में लोग 8-8 फिल्में करते हैं, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ और पैसे भी लगा रहा हूँ, फिर भी कुछ मुकाम नहीं मिल रहा। लेकिन पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था, जैसे ही मैंने हीरो नंबर 1 फिल्म बनाई, हीरो नंबर फिल्म बिहार, यूपी, पंजाब, नेपाल, भूटान, जहाँ जहाँ चली सब जगह मील का पत्थर साबित हुआ। और कई कई जगह बिहार में तो 51 डेज डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आने लगा कि आपकी फिल्में यहाँ सुगौली में चल रही है 51 डेज, पटना में कहाँ चल रही है। हमने कहा ये तो आज आप बता रहे हैं, 4 हफ्ते 5 हफ्ते मैंने सुना था। तो बोले नहीं कुछ सिनेमा वालों ने पहले बहुत क्रेज रहता था 51 डेज 100 डेज, जो कि एक साथ हम लोगों ने 70-80 सिनेमा फिल्में रिलीज किया था। पहले तो सिनेमा हॉल भी ज्यादा थे, बिहार में 400-400 सिनेमा थे, 60-65 यूपी में सिनेमा था, हम लोग 50-50 सिनेमा एक साथ रिलीज करते थे। यूपी में भी अच्छा कारोबार किया। तो हीरो नंबर 1 ने मुझे हीरो बना दिया, और नाम ही था हीरो नंबर 1, रियली हीरो। उसमें पलट के मुझे देखने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद तो फिर लाइन लग गई, फिर फिल्म बनाने का इच्छा था। मैंने ये प्रण करके गए थे कि एवरी ईयर मैं एक फिल्म बनाऊंगा और अपने लोगों को काम भी दूंगा और एक समाज में एक अलग फिल्में बना करके लोगों को दिखाता रहूंगा। हीरो नंबर 1 ने बनाया, लोगों ने पसंद किया, लेकिन इतनी व्यस्तता बढ़ गई, जो मैं कह रहा था 7-8 फिल्में, मैं ही 7-8 फिल्में करने लगा, काम मिलने लगा। लेकिन एक चीज गलत कहें या सही, मार्केट में बने रहने के लिए मैंने हीरो के साथ साथ कैरेक्टर रोल भी कुछ कर लिए, कुछ निगेटिव नकारात्मक में भूमिका निभाई। नकारात्मक में लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन कहावत है ना कि जहाँ गरीबी है वहाँ अमीरी होती है, ऊंचा है वहाँ खाल होता है। तो जहाँ 4 अच्छी फिल्में थी, उसमें 2-4 फ्लॉप पिक्चरें आई। तो ये डिसीजन आपका कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा कि आपने कैरेक्टर करना शुरू किया और नेगेटिव? मुझे ऐसा लगा कि एक कलाकार के लिए हीरो होना, हीरो तो टैग पब्लिक देती है, एक कलाकार के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका लिए कला प्रधान होती है। तो मैंने सोचा कि कला को मैं करूंगा। हो सकता है 10 सीन है, वो 10 सीन ही छाप छोड़ के चला जाए। बरसात में मैंने निगेटिव किया, चनाजोर गरम में निगेटिव किया, और भी 1-2 फिल्में मैंने निगेटिव किया था। निरहुआ जी के साथ मैंने निरहुआ सटारा निगेटिव किया। उस सीन को देख करके मुझे दबंग सरकार में ऑफर मिल गया फिल्म करने के लिए। तो अगर होता कि नहीं ये निगेटिव करेंगे तो काम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक कलाकार के लिए होता है कि उसका कला मैंने ऐसा प्रोड्यूस किया कि उनको अच्छा लगा। और वही डायरेक्टर फिर अभी विद्यापीठ फिल्म बना रहे हैं,
मैं बॉम्बे गया था तो उन्होंने बुलाकर मुझे साइन किया, कहा कि भैया आपको जो रोल था ना आप पॉजिटिव मत करिए, दबंग सरकार में आप पॉजिटिव किए हैं। मैं देखा हूँ निरहुआ सटरा, मुझे निगेटिव भी आपका लुक बड़ा प्यारा लगता है, वही रोल आपको निगेटिव करना है इसमें विद्यापीठ में। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपके दिल के करीब हो, जो करके आपको सेटिस्फैक्शन मिला हो? देखिए, हीरो नंबर 1 में मुझे पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिला था। बरसात मैंने निगेटिव किया था, खुद को सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं बहुत अच्छा किया हूँ। चनाजोर ग्राम में मुझे जो गेटअप मिला, मैं अपने आप से सेटिस्फाइड। कुछ ऐसी फिल्में थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो अब मुझे महसूस होता है उसका कहीं ना कहीं नुकसान खामियाजा मिल रहा है। हाँ। लेकिन वो बोले ना कि जहाँ 4 अच्छी चीजें होती है वहाँ 2 चीजें डिसीजन आदमी गलत कर लेता है। तो उससे आपके कैरियर को क्या फर्क पड़ा? ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। आज भी लोग मुझे हीरो ही करके बुलाते हैं और हीरो ही फिल्में मैं कर रहा हूँ। अभी हमारी आने वाली फिल्मों में बहुत सारी हैं जो हीरो। गंवार दूल्हा काफी दूर से बन के रेडी है, यूएफओ पे लोड भी हो चुका है, हो सकता है क्योंकि भैया जैसन केहू ना है। अभी पहला प्यार रिलीज हो चुका है, भोजपुरिया में दम रिलीज होने वाला है, मेरी खुद की वो फिल्म है पापा मैं छोटी से बड़ी, सब सिंगल फिल्में हैं, तो लाइन बाई लाइन आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर अभी लंदन भी मैं गया था, वहां भी 5-6 पिक्चरें करके आया। पवन जी के साथ किया, कल्लू जी के साथ किया, रितेश जी के साथ किया। ये लगातार आई थिंक 10 फिल्में लगभग हमको लग रहा है कि 4-5 महीने के अंदर ये सब रिलीज होने वाली है। तो मेरे हिसाब से जो लंदन में आपने 6 फिल्में किया वो शायद आपके कैरियर ग्राफ को ऊंचा ले जाए। भोजपुरी के साथ नहीं है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 1-2 फिल्में उसमें के थिएटर में पवन जी के साथ किया वो आ सकती है, या रितेश कल्लू जी के साथ जो थोड़ी अच्छी होगी। निर्माता अभय सिन्हा है तो उनकी इच्छा, हमको तो नहीं लग रहा है कि वो रिलीज कर। हाँ, एक चिंटू जी के साथ किया हूँ तो हो सकता है कि वो थिएटर में आ जाए। बाकी फिल्में डायरेक्ट सेटेलाइट पे ही आएगी, और सेटेलाइट पे फिल्में कितनी भी अच्छी चल जाती है वो क्रेज नहीं मिलता, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर वो क्रेज मिलता तो सीरियल के साथ लोग हीरो हो गए रहते। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपकी फिल्म पापा छोटी से मैं बड़ी हो गई ये हम लोग देखना चाहेंगे और जल्द ही दर्शकों तक पहुँचे। दर्शक भी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।